हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीएचपी नेटिव कोर्स। हम एक एप्लीकेशन बना रहे थे मोबाइल की यूजिंग द लारावेल। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अपनी एप्लीकेशन को मोबाइल पे बंडल किया था यूजिंग द जंप ऐप, राइट। बट हमारे पास एक इशू था कि हमारी जो बंडलिंग का प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा स्लो था। तो मैंने कहा था कि मैं इसका कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करता हूँ ताकि हमारे पास ये प्रोसेस फास्ट हो सके, क्योंकि हमें हर बार इसके लिए वेट करना पड़ता था। तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन फाइंड आउट किया है। मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी गिटहब ब्रांच पे, गिटहब रिपोजिटरी पे। आप ये जितना भी मैं कोड कर रहा हूँ, अगर आपको कहीं पे कोड लेना है कि आप सेम एज मेरे वाला कोड आपको रिक्वायर्ड है, तो आप इस यूआरएल को विज़िट करेंगे तो आपके पास मेरे वाला सारा कोड आ जाएगा। ठीक है, ये है github.com/hadi-niazi/native-php। तो आपके पास यही सेम एज प्रोजेक्ट आ जाएगा। अब इसके अंदर मैंने एक सेक्शन ऐड किया, ऐप बंडलिंग परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग स्टेप्स। इसके अंदर क्या होता है कि आप सबसे पहले कैशे कपलिंग को क्लियर करते हैं और फिर उसको आप बिल्ड करते हैं एक स्पेसिफिक एंड्रॉयड के लिए, और फिर आप स्किप बिल्ड कर देते हैं इसको। ठीक है, इससे हमारे पास क्या होता है, ये विद इन फ्यू सेकेंड्स बिल्ड फाइल बना देता है। लेकिन इशू ये आता है कि हमारे पास जो प्रीवियस बिल्ड बनी होती है सेम वैसे ही उसकी कॉपी बना देता है, बट उसके अंदर रीसेंट चेंजेस नहीं लाता। तो हमारे लिए ये यूज़फुल नहीं था, राइट। और नेटिव के अंदर जो हमारे पास जंप के थ्रू डायरेक्टली इस तरह का कोई वे नहीं है जिससे हम डायरेक्टली हार्ट रीलोडिंग कर सकेंगे। मतलब हमने यहाँ पे चेंज किया और हमारे मोबाइल पे भी वही चेंज रिफ्लेक्ट करे। बट जब हम एक्चुअल मोबाइल यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमारी ऐप बंडल हो के हमारे अपने मोबाइल के अंदर आ जाएगी। लाइक मैंने जिस तरह से एक ऐप की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने की हुई है CDL मोबाइल नाम से एक ऐप की हुई है, इसी जंप के नीचे ही नज़र आ रही होगी आपको। इसको मैंने एज इट इज़ बंडल किया हुआ है और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। यानी यहाँ पे मैंने सेव किया और यहाँ पे हार्ट रीलोडिंग हो सके। आई हैवेंट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस, बट आई रेड दिस ऑन द नेटिव PHP डॉक्यूमेंटेशन। तो इसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमने यहाँ पे चेंजेस सेव की और हमारे पास इंस्टेंट रिफ्लेक्ट करें हमारी नेटिव PHP के अंदर। तो अब आपने क्या करना है, अब आपके पास क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का। तो सोल्यूशन मैं एक और आपको बताता हूँ। जिस तरह से हमारे पास वेब व्यू ओपन हो रहा है, हम सेम मोबाइल व्यू ओपन कर लेते हैं वेब व्यू के अंदर। तो उससे हमें बेनिफिट होगा कि हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस का हमें पता चलेगा कि हमारी एप्लीकेशन जैसे बिहेव कर रही है वेब पे, सेम वैसे ही मोबाइल पे कैसे बिहेव करती है ऑन एक्चुअल मोबाइल। अब आपने क्या करना है, CMD को ओपन करना है। ठीक है, तो आपने आना है, यहाँ पे लिखना है CMD। हमने कमांड लाइन को ओपन किया। ठीक है, लेट मी कॉल दिस आउट। और यहाँ पे आपने अपनी कंप्यूटर की IP को जानना है, आपकी IP कौन सी है। तो आपने लिखना है IP config। तो यहाँ पे आपकी IPv ये जो 4 एड्रेस है इसको आपने यूज़ करना है। ठीक है, इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। और इसके बाद जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना है स्लैश के बाद। और आप लेट्स से हमारे प्रोजेक्ट का नाम है स्लैश टास्क ट्रैकर। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखें टास्क ट्रैकर नाम से एप्लीकेशन मौजूद है। तो हम लिखेंगे टास्क ट्रैकर, बट मेक श्योर कि आपका जो लोकल होस्ट है वो ऑन होना चाहिए। मैंने एंटर किया, तभी मेरा लोकल होस्ट बंद है तो मेरे पास रिटर्न करेगा कि दिस साइट इज़ नॉट एक्सेसिबल। तो मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ। आप जैम्प यूज़ कर रहे हैं तो जैम्प का लोकल होस्ट यूज़ कर सकते हैं। आप कोई और यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मैप यूज़ कर रहे हैं, लॉरागॉन यूज़ कर रहे हैं, आप उनको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि हमारी लारावेल की एप्लीकेशन स्लैश पब्लिक से रन होती है। तो इस पर पब्लिक फोल्डर पर आप आके आपने क्लिक करना है पब्लिक। तो आपके पास आपकी एप्लीकेशन बूम लॉन्च हो चुकी है, राइट। और सेम अगर आप इसी को आप मोबाइल पे ओपन करना चाहते हैं तो सेम एड्रेस को आप टाइप करेंगे। मैंने अपना वेब ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैं इस चीज़ को एंटर करूँगा 192./टास्क ट्रैकर। और पब्लिक का मुझे कह रहा है तो मैंने कहा, मैंने पब्लिक पर क्लिक किया। ठीक है, तो पब्लिक, और मेरे पास मेरे पास लारावेल की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, राइट। तो जिस तरह से लिखा हुआ है लेट्स स्टार्टेड, तो अगर मैं कोई चीज़ चेंज करता हूँ तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगी इंस्टेंटली।
और मेरे मोबाइल पे भी वो चीज़ रिफ़्लेक्ट करेगी। मैं यहाँ पे आता हूँ और एक चेंज करता हूँ वेलकम के अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड, हिदायत, गेट सेव। और यहाँ पे देखें, अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास नज़र आएगा। देखिए हमारे पास लेट्स गेट स्टार्टेड हिदायत आ गया। अब मैं यहाँ पे भी रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी मेरे पास आ चुका है। तो इस तरह से आप इंस्टेंट चेंज को देख सकते हैं। सो गाइस, इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को मोबाइल पे ओपन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी टास्क ट्रैकर का इंटरफेस सेटअप करते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।